नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि गणित शिक्षण और यहाँ पे हिंदी शिक्षण के कुछ पैडागोजी को शामिल किया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को जो प्रश्न बनाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर मिलेंगे आज। तो इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बता दें कि जो पढ़ाया जा रहा है बस उसे आप ध्यान से देखिए, रटिए मत। क्या कह रहा है बस उसे देखिए और अच्छे से देखने के बाद क्या करिए, प्रश्नों को सॉल्व करिए। इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि आज के जो प्रश्न शामिल किए गए हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी के प्रश्न को ही उठा कर रख लिया गया है और यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जितना भी आप लोगों का ग्रुप है भाई बहन का, उन सभी में एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि हस्तपरक प्रतिमान यानी हस्तपरक मतलब हाथों से करके यानी करने पर कह रहा है स्थिर चित्र, और यहाँ पे लिखित प्रतीक, यहाँ पे कह रहा है मौखिक और यहाँ पे लिखित भाषा, वास्तविक संचार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके, यानी इन सभी को दर्शाने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, वो किसके द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि ज्यामितीय प्रमाण, दूसरा कह रहा है गणितीय पाठचर्या, और तीसरा कह रहा है कि गणितीय शब्द भंडार, यानी जिसको आप स्टोरेज करते हैं, मस्तिष्क में धारण करते हैं। कहाँ करते हैं? मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में क्या करते हैं? धारण करते हैं। क्या करते हैं? धारण करते हैं, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे चौथा हमारा कर रहा है, देखिए कि गणितीय चिंतन एवं विचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है 2011 से लेके आपका यहाँ पर प्लस अगर कर दें तो यहाँ पर लगातार 17 तक आए हैं, और 19 में भी ये प्रश्न आया था, शायद नहीं 18 में आया था। तो इस प्रश्न को गलत मत करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा गणितीय चिंतन एवं विचार, क्योंकि जब तक आप विचार नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, तब तक प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते, भले ही हजारों तरीके से दर्शाया गया हो। आपके विचार आपके बौद्धिक शक्ति पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। थोड़ा हाईलाइटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या करा है। देखिए दूसरा ये करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। पहला करा है यहाँ पे कि गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करना, दूसरा करा है कि बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करना, और चौथा करा है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। और यहाँ पे चौथा करा है, यहाँ पे देखिए करता है, करना नहीं है। और यहाँ पे चौथा करा है गणित शिक्षण के संकीर्ण में खोज होता है, याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक और यहाँ पे खोज विधि। ठीक है, ये सब क्या होता है? आपकी संकीर्ण यानी गणितीय सोच की गणितीकरण करना। ठीक है, उद्देश्य को पूरा करता है। तो जहां पर भी आपको लोगों को ऑप्शन में यहाँ पे संकीर्ण हो जाए, ह्यूरिस्टिक हो जाए, खोज हो जाए, ये सब जो यहाँ पर आ जाए, तो आप क्या करिए, तुरंत उसको क्या करिए, सही करिए, क्योंकि राइट आंसर यहाँ पे चौथा के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। तीसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं तीसरा यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। और एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के प्रश्न आप लोगों के बहुत ही अच्छे से ढूंढ के लाया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या करा कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशात्मक संख्या यहाँ पे समस्या की ओर संकेत करती है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक, यानी कक्षा 4 की क्या है, पाठ्य पुस्तक है, और उसमें क्या निम्नलिखित समस्या यानी अलग अलग समस्याएं हैं जो बहु अनुशासनात्मक यानी बहुत अनुशासनात्मक मतलब एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है समस्याओं को, और संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? पहला करा कि दी गई आकृति की दर्पण छवि, यानी जो आकृति है उसके दर्पण और छवि, छवि में होता है दर्पण यानी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी जो वस्तु रखा जाए, ठीक है, उसका एक दूसरा वस्तु, एक दूसरा परछाई यहाँ पे कह सकते हैं, एक दूसरा प्रतिबिंब कह सकते हैं, यानी हूबहू उसके जैसा आरेख बनाया जाए। दूसरा करा कि दी गई आकृति में कितनी सममितीय रेखाएं हैं। और यहाँ पे तीसरा करा कि किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक यहाँ पे करा कि सममितीय रेखा खींचना। और यहाँ पे चौथा करा कि भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सम्मिलित रेखाओं को संख्या की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए सबसे उपयुक्त समस्या कौन सी है जो अनुशासनात्मक तरीके से रखा गया है? तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के। यहाँ पे देखिए क्रम में है, याद रखिएगा, इसने क्या कहा है यहाँ पे? अनुशासनात्मक।
ठीक है, एक अनुशासन, एक हित में हो किसी के, ठीक है, और संकेत करता है। यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की ईवीएस में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 18 पे, तो वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे भारत का तिरंगा दिया गया, झंडा दिया गया, ठीक है, उसमें जो आरेख खींची गई है, ठीक है, अनुशासनात्मक यानी एक अच्छे क्रम से आपको करना है, ठीक है, उस रेखा उसको क्या करना है, अच्छे से आपको उसका अनुशासन करना है, उसके अनुशासन के अनुरूप रहना है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ना है हमारा चौथा प्रश्न, देखते हैं क्या करा, थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे करा कि मानसिक गणित संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। देखिए क्या करा कि मानसिक यानी किस पे निर्भर करा है, तार्किक पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, किस पे, तार्किक पर निर्भर करा है, गतिविधियों यानी करके सीखने पर क्या करा है, महत्वपूर्ण यहाँ पे करा है कि है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस एक अवसर, अवसर का मतलब होता है आप कार्य करने के लिए किसी को देंगे, ठीक है, कार्य करने के लिए देंगे, किसको देंगे, बालक को देंगे, ठीक है, किसको देंगे, बालक को देंगे, तो बालक उसकी गतिविधियों में भाग लेगा, ठीक है। तो ये उपलब्ध कराती, किसको उपलब्ध कराती, पहला करा कि पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं का सीखने में निपुणता प्राप्त करना। दूसरा करा है यहाँ पे कि कलन विधि एल्गोरिथम, देखिए कलन विधि को ही एल्गोरिथम कहते हैं, को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या समस्याओं को यहाँ पे अभ्यास करना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि परिकलन में परिशुद्धियों के साथ उनकी गति को बढ़ाने और यहाँ पे परीक्षाओं में उनके निष्पादन के सुधार करने में मदद करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का यहाँ पे विकास करना क्योंकि इससे यहाँ पे शिक्षार्थी जो है तेज गति से समस्याओं के परिकलन के बीच में समस्या को पहचान करने में कोशिश करते हैं। देखिए एक नियम है, अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो क्या करिए, एक सकारात्मक प्रश्न को ढूंढिए, ठीक है, ऑप्शन को ढूंढिए, जो सबसे बड़ा हो, सकारात्मक हो, वही आपका सही होगा, या फिर जो सबसे छोटा हो, एकदम सकारात्मक हो, ठीक है, उसके अंतर्गत सभी आ जा रहे हैं तो वो सही होगा। अधिकतर आपके सबसे बड़े वाले प्रश्न क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा क्योंकि मानसिक संगणना यानी आपके सोच पर क्या कर रहा है, संख्या पे संबंधित प्रक्रियाओं के विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के यहाँ पे परिकलन के बीच में समस्याओं को पहचान सके, कोशिश कर सके, यानी उनको अवसर देंगे तो वो क्या करेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि जियो बोर्ड, यहाँ पे कर रहा है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। पहला यहाँ पे देखिए कर रहा है हमारा कि ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं, और दूसरा कर रहा है कि द्विमीय और त्रिमीय आकृतियों में अंतर करना, और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि सीमिति की अवधारणाएं, और चौथा कर रहा है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं और कोण, ठीक है। यहाँ पे किरण जो आपकी एक प्रकाश से किरण आ रही है, और दूसरा कह रहा है कि रेखाएं यानी जो रेखाएं कोण की होती हैं, और यहाँ पे कोण होता है, ठीक है, त्रिभुज होता है, कोण आप बना सकते हैं उस पे। तो यहाँ पे जियो बोर्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पांचवें का, जी पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए जियो बोर्ड जो होता है इस तरह से बॉक्स होता है, ठीक है, इस पे कुछ होते हैं, बिंदु होते हैं, और इसकी सहायता से क्या करते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, जी राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताओं के, तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम राइट आंसर है, कमेंट देखते हैं आपके। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जी पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा नहीं होगा हमारा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे सीधे यहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न आए हैं तो आप गलत मत करिए, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया है, यहाँ पे प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा लिए हैं तो आप गलत करने का चांस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है छठा कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा यहाँ पे संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी के सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र से समस्या, यानी किससे समस्या है कि वो क्या करा है, यहाँ पे संख्याओं के, यहाँ पे करा कि संख्याओं के, चित्रों के, सिक्कों के, घड़ियों के सुइयों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो ये इंगित करता है किसकी ओर, तो पहला करा कि प्रक्रिया स्मृति, दूसरा दृश्य यहाँ पे प्रकरण, और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा प्रकरण, और यहाँ पे चौथा करा है कि श्रवण, यानी श्रवण में होता है सुनना। तो यहाँ पे देखिए दृश्य में होता है देखना, श्रवण में होता है सुनना, भाषा प्रकरण यानी भाषा में क्या अंतर नहीं कर पाता है, प्रक्रिया समय यहाँ पे स्थिति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जी राइट आंसर छठे का बताइए। जी इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, दृश्य, क्योंकि बालक उसे ठीक से देख नहीं पा रहा है, अगर देखता तो उसे अच्छे से क्या करता, अंतर कर लेता, ठीक है। घड़ी के सुइयों में, घड़ी के जो सुइयां है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अंतर नहीं कर पा रहा, तो देखने में है उसे यहाँ पे सिक्का है, कितने का सिक्का है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 देश का है, कितने का सिक्का है, अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये इंगित करता है किसकी ओर, यहाँ पे दृश्यात्मक, ठीक है। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
सातवें प्रश्न पे देखते हैं सातवां हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष चाक्षुष में स्वतः देखना स्मृति अवरोध का यहाँ पे संभावित संकेत करता है। याद रखिएगा चाक्षुष में स्वतः देखना, याद रखिएगा क्या होता है देखना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं यहाँ पे देखना होता है जिससे आप अर्थ जान जाएंगे तो प्रश्नों को सॉल्व बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सातवें का और हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला करा है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, दूसरा करा है कि एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, और तीसरा करा है कि छोटे परिचालकों यहाँ पे परिचालनों में के साथ व्यवहार करने की कठिनाई, और चौथा करा है कि गणितीय संबंधी तथ्यों के अवधारणा के अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर होगा जी। देखिए बालक देख नहीं सकता है, ठीक है, अगर देख नहीं सकता है तो अवरोध हो रहा है किसमें, निष्पादन में, यानी उसके अंतर करने में निष्पादन करने में उसे अवरोध हो रहा है, यानी देखने में कठिनाई हो रही है। तो ये बताइए कि वो किससे संबंधित हो सकता है, रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ये तो गलत है, रेखा प्रयोग नहीं देखने से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि एक क्रम गणना में कठिनाई, यानी ग्रम यानी जोड़ घटाना में करने की, अगर वो देख नहीं सकता है तो ये भी नहीं कर सकता, लेकिन सुनकर कर सकता है, ठीक है। अगर उसे यहाँ पे बाइनरी नहीं, यहाँ पे जो ब्रेल लिपि के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता, तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। देखिए व्यवहार इसके गुणों पे दर्शाता है, ठीक है, न कि इसके चासूस पे देखने पे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर अगर हमारा तीनों गलत हो गया तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा गणितीय संबंधी तत्वों के संसाधन के यहाँ पे संधारण के अयोग्यता और समय बताने की कठिनाई। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, सातवें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला हमारा देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है। हमारा अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा, एक मिनट जी। यहाँ पे करा है भाषा अर्जित। देखिए अब प्रश्न आपके हिंदी से चलेंगे, हिंदी से प्रश्न चलेंगे, याद रखिएगा हिंदी से प्रश्न चलेंगे। तो देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही होता है। देखिए यहाँ पे करा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व, यहाँ पे करा है महत्व सर्वाधिक है। तो पहला करा है कि भाषा प्रयोगशाला का, यहाँ का भाषा पाठ्य पुस्तक की, समाज की, यहाँ पे करा है कि भाषा कक्षा कक्ष की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा यहाँ पे चौथी किसकी बात करा है, भाषा अर्जित। अर्जित जो होता है गुरु से होता है, और अर्जन जो होता है सीखने से होता है, ठीक है। अर्जित अगर हम बात करें तो ये किससे होता है, गुरु से होता है। अगर अर्जन की बात किया जाए, ठीक है, अर्जन की बात किया जाए तो ये दर्शाता है आपका किसे है, यहाँ पे अधिगम से दर्शाता है, ठीक है, अधिगम यानी सीखने से, ठीक है, अधिगम ये अधिगम से दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, जल्दी बताइए। भाषा प्रयोगशाला में, पाठ्य पुस्तक से, समाज से, यहाँ पे कह रहा है भाषा कक्षा का। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे आठवें का, ये जाएगा सीधे सीधे हमारा यहाँ पे समाज का, क्योंकि भाषा समाज में ही आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, इसे सिखाने। देखिए जहां पर भी अर्जन की बात किया जाए वो विद्यालय में होगा, लेकिन अर्जित की बात किया जाए, अर्जित जो होता है स्वतः ही आप सीख सकते हैं। कैसे बालक सीखता है, स्वतः ही, ठीक है, स्वतः ही बालक सीखता है, क्या करता है, अर्जित के द्वारा, अर्जित गुणों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे देखते हैं। नौवा हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए नौवा ये करा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो पहला करा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा करा है कि सभी बच्चों में समान अपेक्षाएं रखना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है कि विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और यहाँ पे चौथा करा है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का क्या होगा हमारा जी, राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे बात क्या क्या है, यहाँ पे देखिए समावेशी का मतलब ये है कि कोई बालक को कोई कठिनाई है, किसी बालक को कुछ कठिनाई है, यानी हर प्रकार के बालक शामिल है। तो यहाँ पे सभी बच्चों के समान गतिविधियां शामिल नहीं कर सकते। जो विकलांग बालक होते हैं, क्या आप उसे खेल कूद में शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, गलत है। सभी बच्चों के समान, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं नहीं रख सकते, क्योंकि कोई बालक सीखने में अच्छा होता है, कोई बालक निम्न होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। विविध प्रकार के दृश्य सब है, देखिए जैसी जिसकी उपयोगिता है उसे वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए, उसके प्रकार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ। आप लोग याद रखिएगा जहां पर भी तीन ऑप्शन मिलते जुलते हो वो प्रश्न आपका हमेशा गलत होगा, जो अलग होगा वही होगा। देखिए यहाँ पर भी सभी है, यहाँ पर भी सभी है, और यहाँ पर भी सभी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तीसरे का। तो राइट आंसर मार दीजिए, आपका तीसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां हम लोग देखते हैं क्या करा है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया सीखना सिखाने के दौरान ही चलती है। यहाँ पे भाषा के आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है। पहला करा है कि सीखने सिखाने के दौरान ही चलती है, दूसरा करा है कि केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, तीसरा करा है कि केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, चौथा करा है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे आकलन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा 10वां।
जी 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्या करा, केवल। हमने कई बार कहा है जहां पर केवल शब्द आए वो आपका गलत होगा। दूसरे तीसरे में भी केवल है, ये भी गलत है। अब बचा हमारा पहला और चौथा। पाठ के अंत में, देखिए पाठ के अंत में नहीं, आप जब चाहें तब बालक का आकलन कर सकते हैं अगर आप उस विषय में उस गहन है और उसको उसकी शिक्षा दिए हैं तो राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, हमारा चौथा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 का देखते हैं क्या करा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है कि पढ़ना सीखने में प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। पहला करा कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, दूसरा करा कि पाठ्य पुस्तक की, तीसरा करा है भाषा परीक्षाओं की, चौथा करा है कि भाषा प्रयोगशाला की। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पढ़ने सिखाना। ठीक है, पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी, देखिए जब आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें किसकी भूमिका सर्वाधिक क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। जी 11 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, बाल साहित्य सार्थक। क्योंकि आपको बालक को पढ़ाना तो बालक के साथ कैसा व्यवहार करना है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, बालक को सिखा सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखते हैं क्या करा कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक महत्व यहाँ पे दिया। तो पहला करा कि समाज पे में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, दूसरा करा कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और तीसरा करा है कि कक्षा में बोली जाने वाले भाषा प्रयोग पर, और चौथा करा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी इसका राइट आंसर 12 का क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, न तो यहाँ पे भाषा की पाठ्य पुस्तक पे होगी, न तो यहाँ पे बोले जाने वाले भाषा पे होगी, न तो परिवार की बोले जाने वाले भाषा पे, और यहाँ पे जाएगा राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। क्योंकि वाइगोस्की ने किस पे दिया था, समाज पे दिया था। ठीक है, समाज पर, एक मिनट, किस पे दिया था, समाज पे दिया था वाइगोस्की ने। किसने दिया था, वाइगोस्की। यहाँ पे देखिए भाषा अर्जन पे किसने दिया था, यहाँ पे चोम्स्की महोदय ने दिया था। और जीन पियाजे ने किस पे दिया था, संज्ञानात्मक विकास पे दिया था। किस पे दिया था, संज्ञानात्मक पे दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पे दिया था। किस पे दिया था, नैतिक विकास पे दिया था। ये आप याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए वाइगोस्की, कोहलबर्ग और यहाँ पे जीन पियाजे, इनसे मिला के आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 6 से 7 नंबर। आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर वर्ष का 6 से 7 नंबर आपको बस इन तीनों लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों को एक टॉपिक चला दिया जाएगा वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए 13 का ये करा कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। पहला करा यहाँ पे कि बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, दूसरा करा कि बच्चे से किताब पढ़वाना, और यहाँ पे तीसरा करा कि बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, और चौथा करा कि बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 13 का जाएगा। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे की भाषा आकलन। देखिए भाषा आकलन की बात कर रहा है तो अवलोकन जब करेंगे आप तो बालक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उस अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन में होता है क्या होता है आप लोगों को बता दें कि देखना होता है। ठीक है, देखना यानी किसी कार्य को कोई कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, यानी किसी कार्य को कोई क्या कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और देखने को क्या कहा जाता है, अवलोकन कहा जाता है। तो आप जब किसी के निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो आप उससे ये जान सकते हैं कि वो कितना सक्षम है, आकलन कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा चौथा गलत होगा। और एक बार क्या करिए, सभी लोग आ जाइए, बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि ऐसे ही आप लोगों को मजेदार यहाँ पे NCERT के प्रश्न बना के लाया जाए। और रात में जो क्लास चलाई जाएगी तो एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति निर्धारित करें। रात 9 बजे, याद रखिएगा कितने बजे, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे रात आपकी क्लास जो दूसरी चलती है। 7 बजे से आप लोग केवल मैथ के और हिंदी के चल रहे हैं और 9 बजे से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। तो आज ये रात 9 बजे सभी लोग आ जाइएगा। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, बता दें उत्तर नीचे दिए गए हैं। जल्दी ही आप लोगों को PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, ले लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।